दोस्तों सोचो एक ऐसा इंसान जो लोगों को बिना तलवार उठाए हरा देता था, जो युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग के खेल में जीतता था, जिसकी स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी कि राजा, सेनापति और साम्राज्य तक उसके सामने झुक जाते थे। उसका नाम था गुइगुजी। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसकी पहचान आज भी एक रहस्य है। ना उसकी पूरी कहानी साफ है, ना उसका असली चेहरा, लेकिन उसकी सोच, उसकी चालें, उसकी साइकोलॉजी आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के हथियार हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, आज की पॉलिटिक्स, बिजनेस और नेगोशिएशन की दुनिया में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पहले गुइगुजी ने रख दी थीं। ये वही इंसान था जिसने सिखाया, लोगों को हराने के लिए ताकत नहीं, उनकी सोच को कंट्रोल करना सीखो। और यही वजह है कि इतिहास के सबसे चालाक स्ट्रेटेजिस्ट गुइगुजी को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, अगर तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही दूसरों को कैसे मना लेते हैं, कैसे कुछ लोग हर डील जीत जाते हैं, कैसे कुछ लोग भीड़ को अपनी तरफ मोड़ देते हैं, तो इसका जवाब है गुइगुजी की फिलॉसफी। उसकी सीख सीधी है, कम बोलो, ज्यादा समझो, सीधे मत लड़ो, दिमाग से जीतो, और सबसे जरूरी, हर इंसान की कमजोरी पहचानो। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख गया, वो कभी हार नहीं सकता। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में वो लेवल का कंट्रोल, इंटेलिजेंस और पावर चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक माइंड गेम है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। ये है गुई का रास्ता। इसे समझने के बाद तुम लोगों को सिर्फ देखोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे और कंट्रोल करोगे। तो अगर तुम तैयार हो अपने दिमाग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनो, हर लाइन को फील करो और तैयार हो जाओ एक नए वर्जन बनने के लिए। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, सोच बदलने वाली ताकत देते हैं। चैप्टर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत काफी है, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। सोचो एक ऐसी एंशियंट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी विजडम जो हजारों साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के खेल में उतनी ही पावरफुल है। यह है गुइगुजी, एक ऐसी फिलॉसफी जो तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और अनस्टॉपेबल बना देती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर हमेशा आगे निकल जाते हैं? और क्यों कुछ लोग हर मौके को पहचान लेते हैं जबकि बाकी लोग उसे खो देते हैं? इसका जवाब है उनकी स्ट्रैटेजी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गिगुजी हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर सिचुएशन एक दरवाजे की तरह होती है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए होते हैं और कुछ दरवाजे बंद करने के लिए। लेकिन असली खेल ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, असली खेल ये है कि तुम कब करते हो। क्योंकि रॉन्ग टाइमिंग पर सही एक्शन भी फेलियर बन जाता है, और सही टाइमिंग पर छोटा सा एक्शन भी मैसिव सक्सेस बन सकता है। ओपनिंग का मतलब है अपॉर्चुनिटी को पहचानना, लोगों को समझना, सही मोमेंट पर आगे बढ़ना। और क्लोजिंग का मतलब है कंट्रोल रखना, लिमिट सेट करना और उस चीज को खत्म करना जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। गुइगुजी कहता है कि अगर तुम हर समय बोलते रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सही समय पर बोलोगे तो तुम्हारे शब्द पावर बन जाएंगे। अगर तुम हर मौके को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सही मौके का इंतजार करोगे तो तुम फोकस्ड और पावरफुल बनोगे। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि कैसे लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, कैसे उनकी इंटेंशंस को पढ़ना है और कैसे बिना ज्यादा एफर्ट की सिचुएशन को अपने फेवर में करना है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें रिएक्ट करने से निकालकर कंट्रोल में लाता है, जो तुम्हें इमोशनल होने से निकालकर स्ट्रैटेजिक बनाता है। जब तुम ओपनिंग और क्लोजिंग का गेम समझ जाते हो, तो तुम लाइफ को रैंडम तरीके से नहीं जीते, तुम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो, तुम हर मूव कैलकुलेटेड तरीके से करते हो,
और धीरे धीरे तुम उन लोगों से अलग हो जाते हो जो बस रिएक्ट करते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल हों, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये तुम्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देती है जिससे तुम हर सिचुएशन को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखना शुरू कर देते हो। इसीलिए अगर तुम रेडी हो अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए, अगर तुम रेडी हो स्मार्ट तरीके से जीतने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक ध्यान से सुनो, हर लाइन को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती हैं और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती हैं। चैप्टर 2, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में बार बार एक ही मिस्टेक करते हो, अगर तुम इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हो, अगर कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी एक्साइटमेंट में तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जो बाद में रिग्रेट बन जाता है, तो इसका एक ही रीजन है, तुम रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स नहीं देते। और यही वो फर्क है जो एक एवरेज इंसान और एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक इंसान के बीच होता है। ग्विगुजी हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ कंट्रोल और सही रिस्पॉन्स देना। जब कोई सिचुएशन आती है, जब कोई तुम्हें प्रोवोके करता है, जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तो तुम्हारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। या तो तुम तुरंत रिएक्ट करो या फिर ठहर कर रिस्पॉन्स दो। रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा कॉन्शियस होता है, कंट्रोल्ड होता है, और यही कंट्रोल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्सा, कोई मौका दिखे तो तुरंत लालच, कोई डर आए तो तुरंत पीछे हट जाना। लेकिन गुइगुजी कहता है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही असली गेम जीतता है। क्योंकि दुनिया तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, सिचुएशंस तुम्हें कंफ्यूज करेंगी, लेकिन अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो तुम दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। लेकिन अगर तुम रिस्पॉन्स देना सीख गए तो तुम खुद अपने कंट्रोल में आ जाओगे। रिस्पॉन्स का मतलब है सिचुएशन को समझना, दूसरे इंसान की इंटेंशन को पढ़ना और फिर सोच समझकर एक्शन लेना। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स साइलेंस होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करता है, लेकिन हर स्मार्ट रिस्पॉन्स तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। गिगुजी हमें यह भी सिखाता है कि जो इंसान दूसरों की रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता है वही असली इन्फ्लुएंसर होता है। अगर तुम किसी को समझ गए, अगर तुम जान गए कि वह किस बात पर रिएक्ट करेगा, तो तुम उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो और वहीं से तुम्हें कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। अगर तुम खुद ही इमोशनल हो, अगर तुम खुद ही इंपल्सिव हो, तो तुम कभी भी किसी सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपने अंदर एक गैप क्रिएट करो। सिचुएशन और एक्शन के बीच एक पॉज डालो। वही पॉज तुम्हें पावर देता है। जब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब तुम थोड़ा रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम चीजों को अलग एंगल से देख पाते हो और वही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। याद रखो, रिएक्शन तुम्हें मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। रिएक्शन तुम्हें वीक बनाता है, रिस्पॉन्स तुम्हें पावरफुल बनाता है। और धीरे धीरे जब तुम ये हैबिट डेवलप कर लेते हो तो तुम हर सिचुएशन में काम रहने लगते हो। लोग पैनिक करते हैं लेकिन तुम स्टेबल रहते हो। लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं लेकिन तुम कैलकुलेटेड मूव्स करते हो और वहीं से तुम्हारा ग्रोथ शुरू होता है। दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर सिचुएशन में स्ट्रांग और स्टेबल रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इमोशनल डिसीजंस की जगह स्मार्ट डिसीजंस लो, तो तुम्हें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की जर्नी शुरू करनी होगी। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो स्किल है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इसीलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को समझो और इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाते हो। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए
हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 3, इनर कंट्रोल टैक्टिक्स। दोस्तों, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। असली गेम तुम्हारे इनर वर्ल्ड में होता है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे डिजायर्स, यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि तुम जीतोगे या हारोगे। गुई गुजी हमें सिखाता है कि अगर तुम बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वह कभी भी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रख सकता। इनर कंट्रोल का मतलब है अपने माइंड को समझना, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चूज करना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं। जो फील हुआ वही कर दिया, जो मन में आया वही बोल दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस का स्लेव होता है वह कभी भी पावरफुल डिसीजंस नहीं ले सकता। गिगुजी कहता है कि तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी स्टेट बनानी होगी जहां तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहो, ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा फियरफुल, बस काल्म, क्लियर और अवेयर। जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तभी तुम चीजों को क्लियरली देख पाते हो, और क्लैरिटी ही पावर है। इनर टैक्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप को देखना, अपने थॉट्स को नोटिस करना, अपने रिएक्शंस को समझना। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम अपनी वीकनेसेस को पहचानने लगते हो, और जब तुम अपनी वीकनेसेस को पहचान लेते हो तो तुम उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। गिगुजी हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान के अंदर डिजायर्स होते हैं और वही डिजायर्स उसे कंट्रोल करते हैं। किसी को पावर चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को मनी। लेकिन अगर तुम अपनी डिजायर्स के पीछे ब्लाइंडली भागते रहोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी डिजायर्स को समझकर उन्हें कंट्रोल कर पाओ तो वही डिजायर्स तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। इनर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशंस को खत्म कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इमोशंस के मालिक बन जाओ। गुस्सा आए लेकिन तुम डिसाइड करो कि रिएक्ट करना है या नहीं। डर लगे लेकिन तुम डिसाइड करो कि पीछे हटना है या आगे बढ़ना है। यही असली पावर है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट। मतलब हर सिचुएशन से इमोशनली अटैच मत हो जाओ। जब तुम हर चीज को पर्सनल लेने लगते हो तो तुम वीक हो जाते हो। लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चीजों को देखते हो तो तुम ज्यादा क्लियरली सोच पाते हो, और वही क्लैरिटी तुम्हें बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। गुई गुजी कहता है कि एक स्ट्रांग इंसान वही है जो अंदर से स्टेबल हो, जिसे कोई भी सिचुएशन आसानी से डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारा अंदर स्टेबल है तो तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। इनर कंट्रोल तुम्हें पेशेंस देता है, डिसिप्लिन देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें कंट्रोल देता है। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे तुम उन लोगों से अलग हो जाते हो जो हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जो हर सिचुएशन में काम रहता है, जो हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है, और यही माइंडसेट तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाता है। दोस्तों, अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारी स्ट्रेंथ बने, तो तुम्हें अपने अंदर काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। इसीलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर को कंट्रोल कर लिया उस दिन तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया को जीतना आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 4, हैंडलिंग वीकनेसेस एंड गैप्स। हर इंसान के अंदर वीकनेसेस होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ गैप्स होते हैं, लेकिन फर्क ये नहीं बनाता कि तुम्हारे अंदर वीकनेसेस हैं या नहीं। फर्क ये बनाता है कि तुम उन्हें कैसे हैंडल करते हो। गिगुजी हमें सिखाता है कि दुनिया एक गेम है, और इस गेम में हर इंसान अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेस भी लेकर चलता है। कुछ लोग अपनी वीकनेस को छुपाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उससे भागते हैं,
लेकिन एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इंसान अपनी वीकनेस को समझता है और उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वीकनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब तुम उसे इग्नोर करते हो। अगर तुम अपनी कमजोरी को पहचानते नहीं तो वही कमजोरी बार बार तुम्हें गिराती रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, तुम उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। गिगुजी कहता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है और यही गैप्स दूसरों के लिए एंट्री पॉइंट बन जाते हैं। लोग तुम्हारी वीकनेस को पढ़ते हैं, तुम्हारी इमोशंस को समझते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे। अगर तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत है तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हें यूज करता रहेगा। लेकिन गोईगुजी हमें एक और पावरफुल बात सिखाता है, सिर्फ अपनी वीकनेस को समझना ही काफी नहीं है, तुम्हें दूसरों की वीकनेस को भी समझना सीखना होगा। क्योंकि यही स्ट्रेटेजी तुम्हें पावरफुल बनाती है। जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम उनकी बातें ध्यान से सुनते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें उनके पैटर्न समझ आने लगते हैं। कौन जल्दी इमोशनल होता है, कौन ईगो से ड्रिवन है, कौन डर से डिसीजंस लेता है। और जैसे ही तुम्हें यह समझ आ जाता है, तुम सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। लेकिन यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नॉलेज का यूज स्मार्ट तरीके से करो, नेगेटिव तरीके से नहीं। क्योंकि असली पावर मैनिपुलेशन में नहीं, क्लैरिटी और कंट्रोल में है। हैंडलिंग वीकनेसेस का मतलब यह भी है कि तुम अपने गैप्स को फिल करना शुरू करो। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन वीक लगता है तो उसे इंप्रूव करो। अगर तुम्हें डिसिप्लिन की कमी है तो उसे बिल्ड करो। अगर तुम्हें फियर रोकता है तो धीरे धीरे उसका सामना करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। क्योंकि ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन के छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक बड़ा चेंज बनाते हैं। गुईगुजी कहता है कि जो इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है और उसे कंट्रोल करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे इनविंसिबल बन जाता है। क्योंकि तब कोई भी उसकी वीकनेस का फायदा नहीं उठा सकता। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं रहते, तुम अवेयर हो जाते हो। तुम्हें पता होता है कि कब कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, किस पर ट्रस्ट करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है। और यही अवेयरनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर तुम सच में लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हो तो अपनी वीकनेसेस से भागना बंद करो, उन्हें फेस करो, उन्हें समझो और उन्हें इंप्रूव करना शुरू करो। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, अगर तुम उसे सही तरीके से हैंडल करना सीख जाओ। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर बात को डीपली समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने गैप्स को फिल करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक पर्सुएजन टेक्निक्स। दोस्तों, अगर तुमने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग बिना फोर्स किए, बिना ज्यादा बोले, लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कैसे कर देते हैं, तो इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक पर्सुएशन। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे समझकर और प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। गुईगुजी हमें सिखाता है कि पर्सुएशन का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं होता, बल्कि किसी को इस तरह गाइड करना होता है कि वह खुद वही डिसीजन ले जो तुम चाहते हो। यही असली इन्फ्लुएंस है। ज्यादातर लोग पर्सुएशन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि लाउड बोलकर, आर्ग्यू करके या प्रेशर डालकर वे जीत सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग टेम्पोरेरी जीतते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार जाते हैं। क्योंकि असली जीत तब होती है जब सामने वाला इंसान खुद कन्विंस्ड हो जाए। गुईगुजी कहता है कि पर्सुएशन की शुरुआत होती है लिसनिंग से। अगर तुम सामने वाले को समझते ही नहीं तो तुम उसे इन्फ्लुएंस कैसे करोगे? इसलिए सबसे पहले सुनो, ध्यान से सुनो। उसके वर्ड्स ही नहीं, उसके इमोशंस को भी समझो। वह क्या चाहता है, वह किस चीज से डरता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे पास उसकी थिंकिंग का मैप आ जाता है और यही मैप तुम्हें सही डायरेक्शन देता है। स्ट्रैटेजिक पर्सुएशन का दूसरा रूल है मिरर एंड अलाइन। मतलब सामने वाले के पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट मत करो,
पहले उसे एक्सेप्ट करो। जब तुम किसी की बात को समझते हो, जब तुम उसे फील कराते हो कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। तीसरा रूल है राइट टाइमिंग। हर बात हर समय नहीं बोली जाती। अगर सामने वाला इंसान इमोशनल है, तो उस समय लॉजिक काम नहीं करता। अगर वह एंग्री है, तो उस समय एडवाइस काम नहीं करती। इसीलिए पहले सही मोमेंट का इंतजार करो, क्योंकि सही बात भी गलत समय पर बेकार हो जाती है और छोटी सी बात भी सही समय पर पावरफुल बन जाती है। गिगू जी यह भी सिखाता है कि वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी। तुम क्या बोलते हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम कैसे बोलते हो। टोन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारी डिलीवरी स्ट्रांग है, तो तुम्हारे सिंपल वर्ड्स भी इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी डिलीवरी वीक है, तो बेस्ट आइडिया भी इग्नोर हो जाएगा। एक और पावरफुल टेक्निक है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मतलब सीधे सीधे अपनी बात मत थोपो, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो कि सामने वाला खुद उस कंक्लूजन तक पहुंचे। क्योंकि जो डिसीजन इंसान खुद लेता है, उसे वह ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करता है। परसुएजन का एक हिडन रूल ये भी है, लेस बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। जो इंसान ज्यादा बोलता है, वह अपनी एनर्जी और पावर लूज करता है। लेकिन जो इंसान ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वह सिचुएशन को डीपली समझता है और वही समझ उसे सही वर्ड्स चुनने में हेल्प करती है। दोस्तों याद रखो, परसुएशन मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कनेक्शन है। जब तुम लोगों को जेन्युइनली समझते हो, जब तुम उनकी जरूरतों को रिस्पेक्ट करते हो, तभी तुम उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हो। और यही स्किल तुम्हें हर जगह हेल्प करेगी, चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो। हर जगह कम्युनिकेशन और परसुएजन ही गेम बदलता है। अगर तुम ये स्किल सीख लेते हो, तो तुम सिर्फ बोलने वाले इंसान नहीं रहोगे। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी बात लोग सुनते हैं, जिसकी बात लोग मानते हैं। और यही असली पावर है। इसलिए अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात में वेट हो, तो स्ट्रैटेजिक परसुएजन सीखना शुरू करो। लोगों को समझो, सही टाइम पर सही वर्ड्स यूज करो और अपने कम्युनिकेशन को शार्प बनाओ। क्योंकि वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं होते, अगर सही तरीके से यूज किए जाएं, तो वही वर्ड्स तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकते हैं। इसीलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर टेक्निक को समझो और इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों को समझना और इन्फ्लुएंस करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने लगेंगे। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 6, ऑपोजिशन एंड अलाइनमेंट। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन तुम लोगों से मिलते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ होते हैं, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खेल यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। असली खेल यह है कि तुम ऑपोजिशन और अलाइनमेंट को कैसे हैंडल करते हो। गुइगुजी हमें सिखाता है कि हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, अपना पर्सपेक्टिव होता है और यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुमसे अग्री करे। लेकिन एक स्मार्ट इंसान ये समझता है कि हर ऑपोजिशन एक प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार वही ऑपोजिशन तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, तो ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं। वे आर्ग्यू करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वे सही हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब तुम फाइट मोड में आ जाते हो, तो तुम लॉजिक खो देते हो। और जब लॉजिक खो जाता है, तो गेम भी हाथ से निकल जाता है। गुइगुजी कहता है कि ओपोजिशन को सीधे ओपोज मत करो, पहले उसे समझो। क्यों सामने वाला इंसान ओपोज कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका फियर क्या है। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज आ जाता है। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हो। अलाइनमेंट का मतलब है कॉमन ग्राउंड ढूंढना। मतलब चाहे सामने वाला तुमसे अग्री करे या ना करे, तुम कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो जहां तुम दोनों कनेक्ट कर सको। जब तुम किसी से कनेक्ट करते हो, तो ऑपोजिशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इंसान नेचुरली उसी की बात सुनता है जिससे उसे कनेक्शन फील होता है। गुइगुजी यह भी सिखाता है कि हर ऑपोजिशन को खत्म करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उसे यूज करना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तो वह तुम्हें इंप्रूव करने का मौका देता है। अगर कोई तुम्हारी गलती दिखाता है,
तो वह तुम्हें ग्रो करने का मौका देता है। इसलिए ऑपोजिशन से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हर सिचुएशन में रिजिड मत बनो। अगर तुम हर बार ये सोचोगे कि मैं ही सही हूं, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम ओपन रहोगे, अगर तुम सीखने के लिए रेडी रहोगे, तो तुम हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ गेन कर सकते हो। अलाइनमेंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये स्मार्ट एडजस्टमेंट है। मतलब तुम अपनी वैल्यूज को छोड़े बिना सामने वाले के साथ एक बैलेंस क्रिएट करते हो, और यही बैलेंस तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। गुईगुजी हमें यह भी सिखाता है कि लोगों को कैटेगरीज करना सीखो। कौन तुम्हारे साथ जेन्युइनली अलाइंड है, कौन सिर्फ टेम्पररी साथ है, और कौन सीक्रेटली अपोज कर रहा है। जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिल जाती है, तो तुम अपने डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाते हो। तुम जानते हो कि किस पर ट्रस्ट करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, और किसके साथ कोलैबोरेशन करना है। और यही क्लैरिटी तुम्हें कंफ्यूजन से बाहर निकालती है। दोस्तों, याद रखो, हर ऑपोजिशन एक एनिमी नहीं होता, और हर अलाइनमेंट एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। तुम्हें हर सिचुएशन को समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, और फिर स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेते हो, तो तुम रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रांग हो जाते हो, और डिसीजंस में भी पावरफुल हो जाते हो। तुम अननेसेसरी फाइट से बचते हो, और सही जगह पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, और यही तुम्हें आगे ले जाता है। अगर तुम सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तो ऑपोजिशन से डरना बंद करो और अलाइनमेंट को समझना शुरू करो। क्योंकि असली पावर अकेले जीतने में नहीं है, असली पावर सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को समझो, और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने ऑपोजिशन और अलाइनमेंट का गेम समझ लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 7, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ पीपल। दोस्तों, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सही लोगों के साथ जुड़ो, सही डिसीजंस लो, और गलत लोगों से बच सको, तो तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल स्किल सीखनी होगी, और वह है लोगों को सही तरीके से समझना। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लोगों से आती हैं, और सबसे बड़े प्रॉब्लम्स भी लोगों की वजह से ही आते हैं। गुइगुजी हमें सिखाता है कि हर इंसान बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं होता। कई लोग स्वीट बोलते हैं लेकिन अंदर से सेल्फिश होते हैं। कई लोग स्ट्रिक्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से ऑनेस्ट होते हैं। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा करोगे, तो तुम बार बार धोखा खाओगे। इसलिए तुम्हें सीखना होगा, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, और एस्टिमेट करना। एस्टिमेशन का मतलब है किसी इंसान की असली नेचर को समझना। वो कैसे सोचता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह प्रेशर में कैसा बिहेव करता है। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो प्रेशर में सामने आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन जब सिचुएशन टफ होती है, तब असली कैरेक्टर दिखता है। गिगुजी कहता है कि अगर तुम लोगों को सही से मेजर करना सीख गए, तो तुम अपनी जिंदगी के 80% प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन यह स्किल एक दिन में नहीं आती। इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस होकर लोगों को देखना होगा, उनकी बातें ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कंसिस्टेंसी में, उनके एक्शंस। क्योंकि वर्ड्स कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक्शंस हमेशा सच्चाई बताते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैटर्न्स को पहचानना। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। कोई बार बार प्रॉमिसेस करता है लेकिन निभाता नहीं। कोई हर सिचुएशन में एक्सक्यूज ढूंढता है। कोई हर बार ब्लेम दूसरों पर डालता है। अगर तुम इन पैटर्न्स को पहचान लेते हो, तो तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में आसानी हो जाती है, और यही तुम्हें स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। गिगोजी ये भी सिखाता है कि हर इंसान को सेम तरीके से ट्रीट मत करो। हर इंसान अलग होता है, और हर इंसान के साथ अलग अप्रोच की जरूरत होती है। कुछ लोग ट्रस्ट के लायक होते हैं, कुछ लोग सिर्फ डिस्टेंस से अच्छे होते हैं। अगर तुम हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, तो तुम हर्ट होगे। लेकिन अगर तुम हर किसी को समझकर अप्रोच करोगे, तो तुम सेफ और स्मार्ट रहोगे। मेजरमेंट का मतलब जजमेंट नहीं है, यह अवेयरनेस है। मतलब तुम किसी को लेबल नहीं कर रहे, तुम बस उसे समझ रहे हो, ताकि तुम अपने डिसीजंस बेटर बना सको। एक स्मार्ट इंसान जल्दी ट्रस्ट नहीं करता और जल्दी जज भी नहीं करता। वह ऑब्जर्व करता है, टाइम देता है, और फिर डिसाइड करता है। और यही पेशेंस उसे गलत लोगों से बचाता है। दोस्तों,
याद रखो, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो। अगर तुम सही लोगों के साथ हो तो तुम ग्रो करोगे। अगर तुम गलत लोगों के साथ हो तो तुम स्ट्रगल करोगे। इसीलिए लोगों को समझना कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये एक जरूरी स्किल है। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रांग हो जाओगे और डिसीजंस में भी पावरफुल हो जाओगे। तुम्हें पता होगा कि किसके साथ आगे बढ़ना है और किससे दूरी बनानी है, और यही क्लैरिटी तुम्हें आगे ले जाएगी। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर बात को डीपली समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों को सही से मेजर करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनना बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 8, मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस। दोस्तों, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास नहीं होती जिसके पास पैसा है या जिसके पास पोजीशन है। असल पावर उस इंसान के पास होती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है। क्योंकि अगर तुम लोगों के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हो तो तुम इनडायरेक्टली पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म होती है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म होता है। मैनिपुलेशन में तुम किसी को डिसीव करते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस में तुम किसी को समझते हो। गुईगुजी हमें सिखाता है कि असली मास्टरसी इन्फ्लुएंस में है, ना कि चीप मैनिपुलेशन में। क्योंकि मैनिपुलेशन से तुम एक बार जीत सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस से तुम बार बार जीत सकते हो। अब सवाल आता है, इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड होता है? सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है। हर इंसान अपनी नीड्स और डिजायर्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। अगर तुम सिर्फ अपनी बात सोचोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल बन जाएंगे। जब तुम किसी को यह फील कराते हो कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वह नेचुरली तुम्हारी बात मानने लगता है। दूसरा रूल है ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करते तो तुम्हारी बात में कोई वेट नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से और क्लियर कम्युनिकेशन से। तुम जो कहते हो वही करो, बार बार करो। धीरे धीरे लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे, और जब ट्रस्ट बन जाता है तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा रूल है इमोशंस को समझना और यूज करना। लोग लॉजिक से कम, इमोशंस से ज्यादा डिसीजन लेते हैं। अगर तुम सिर्फ फैक्ट्स बोलोगे तो लोग सुनेंगे, लेकिन अगर तुम इमोशंस कनेक्ट करोगे तो लोग फील करेंगे, और जब लोग फील करते हैं तब वे एक्शन लेते हैं। इसीलिए अपनी बात को सिर्फ लॉजिकल मत बनाओ, उसे रिलेटेबल बनाओ, उसे इमोशनल बनाओ, ताकि सामने वाला कनेक्ट कर सके। गिगुजी यह भी सिखाता है कि इन्फ्लुएंस का एक हिडन वेपन है सटल्टी। मतलब ओवर्टली कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ज्यादा पुश करोगे तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम सॉफ्टली गाइड करोगे तो वह नेचुरली फॉलो करेगा। ये एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो प्रेशर और परसुएजन में होता है। एक और पावरफुल टेक्निक है फ्रेमिंग। मतलब तुम अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। सेम बात को दो अलग तरीकों से बोलो तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अगर तुम नेगेटिव एंगल से बात करोगे तो लोग डरेंगे। अगर तुम पॉजिटिव एंगल से बात करोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। इसलिए वर्ड्स को स्मार्ट तरीके से यूज करो। इन्फ्लुएंस का एक और सीक्रेट है टाइमिंग और साइलेंस। हर टाइम बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय पर चुप रहना ज्यादा पावरफुल होता है। साइलेंस सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, और वही थिंकिंग उसे तुम्हारी तरफ ले आती है। दोस्तों, याद रखो, जो इंसान लोगों को समझता है वही लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वही असली लीडर बनता है। लेकिन इस पावर का यूज हमेशा वाइजली करो, क्योंकि अगर तुम इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो लोग तुम पर ट्रस्ट खो देंगे, और एक बार ट्रस्ट चला गया तो इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा जेन्युइन रहो, वैल्यू क्रिएट करो और लोगों को अपलिफ्ट करो, तभी तुम्हारा इन्फ्लुएंस लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अगर तुम ये स्किल सीख लेते हो तो तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहोगे, तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी प्रेजेंस ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं और जिसकी गाइडेंस लोग फॉलो करते हैं। और यही असली पावर है।
इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्फ्लुएंस की कला सीख ली, उस दिन से तुम्हारे लिए हर दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 9, पावर एंड अथॉरिटी। दुनिया में हर इंसान पावर चाहता है। कोई पैसा कमाकर पावर चाहता है, कोई पोजीशन लेकर, कोई नॉलेज से। लेकिन सच्चाई यह है कि असली पावर इन चीजों से नहीं आती। असल पावर आती है अथॉरिटी से, और अथॉरिटी बाहर से नहीं मिलती, ये अंदर से बिल्ड होती है। गिगुजी हमें सिखाता है कि पावर का मतलब सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि खुद को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वह कभी भी दूसरों पर इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता। अब सोचो, क्यों कुछ लोगों की प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग ऑटोमेटिकली उनकी बात सुनते हैं, और क्यों कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता? इसका रीजन है इनर अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। जब तुम्हें खुद पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारी बातों में एक अलग ही वेट आ जाता है। लेकिन अगर तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, तो तुम दूसरों को कभी कन्विंस नहीं कर सकते। गोई गुजी कहता है कि पावर दिखाने से नहीं आती, पावर महसूस कराने से आती है। मतलब तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारी प्रेजेंस स्टेबल हो, तुम्हारी थिंकिंग क्लियर हो और तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट हों। एक और इंपॉर्टेंट बात, अथॉरिटी डिमांड नहीं की जाती, अर्न की जाती है। अगर तुम लोगों से रिस्पेक्ट मांगते हो तो वह टेम्पररी मिल सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू प्रूव करते हो तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती है। पावर का एक हिडन रूल यह भी है, लेस बोलो, ज्यादा इंपैक्ट डालो। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो इंसान सही समय पर सही बात बोलता है, उसकी हर बात पावरफुल बन जाती है। गिगुजी ये भी सिखाता है कि पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, बैलेंस है। अगर तुम पावर का गलत यूज करते हो, अगर तुम लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर तुम पावर का यूज गाइड करने के लिए करते हो, लोगों को ग्रो करने के लिए करते हो, तो लोग खुद तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। एक स्ट्रांग इंसान वह नहीं होता जो दूसरों को दबाता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों को उठाता है। और यही रियल अथॉरिटी है। पावर का एक और सीक्रेट है, इमोशनल स्टेबिलिटी। जब सिचुएशन खराब होती है, जब प्रेशर आता है, तब तुम कैसे बिहेव करते हो, यही तुम्हारी रियल पावर दिखाता है। अगर तुम पैनिक करते हो तो लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम काम रहते हो तो लोग तुम्हें लीडर मानेंगे, और यही लीडरशिप तुम्हें अथॉरिटी देती है। दोस्तों, याद रखो, पावर कभी इंस्टेंट नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है, डेली एक्शन से, डेली डिसिप्लिन से। हर बार जब तुम सही डिसीजन लेते हो, हर बार जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, तब तुम अपनी अथॉरिटी को स्ट्रांग बना रहे होते हो, और धीरे धीरे तुम उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। अगर तुम सच में लाइफ में पावरफुल बनना चाहते हो, तो पावर के पीछे मत भागो, वैल्यू बिल्ड करो, क्लैरिटी बिल्ड करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, क्योंकि जब ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, तो पावर अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कंसेप्ट को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इनर अथॉरिटी बिल्ड कर ली, उस दिन से तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 10, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दोस्तों, अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत सही डायरेक्शन में लगे, तो तुम्हें एक चीज जरूर सीखनी होगी, और वह है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्योंकि बिना प्लान के किया गया हार्ड वर्क अक्सर सिर्फ थकान देता है, रिजल्ट नहीं। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन सालों बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। गुईगुजी हमें सिखाता है कि जीतने के लिए सिर्फ एक्शन नहीं,
राइट एक्शन एट द राइट टाइम विद द राइट प्लान जरूरी है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से मूव्स डिसाइड करना है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कहां हो, तुम्हारी करंट पोजीशन क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं। जब तक तुम्हें अपनी स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होगी, तुम सही डायरेक्शन चूज नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें यह क्लियर करना होगा कि तुम जाना कहां चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा विजन क्या है, क्योंकि बिना क्लियर गोल के हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है। गिगुजी कहता है कि एक स्मार्ट इंसान हमेशा एंड को ध्यान में रखकर प्लान करता है। वह पहले सोचता है कि उसे कहां पहुंचना है और फिर रिवर्स में स्टेप्स बनाता है। यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। एक और पावरफुल प्रिंसिपल है एंटीसिपेशन। मतलब आगे क्या हो सकता है, कौन सी चैलेंजेस आ सकती हैं, कौन से लोग अपोज कर सकते हैं। अगर तुम पहले से ये सोच लेते हो तो तुम रेडी रहते हो, और जब तुम रेडी रहते हो तो तुम पैनिक नहीं करते। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। अगर तुम सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा प्लान ही तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाएगा। इसीलिए प्लान बनाओ, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे चेंज करने के लिए भी रेडी रहो। गिगुजी यह भी सिखाता है कि हर मूव सोच समझ कर करो, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर तुम बिना सोचे कदम उठाते हो तो तुम फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पहले सोचते हो, एनालाइज करते हो, तो तुम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस हैं, टाइम, एनर्जी, मनी, उन्हें स्मार्ट तरीके से यूज करो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर तुम उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो तुम जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि फोकस ही असली पावर है। जब तुम हर चीज करने की कोशिश करते हो तो तुम कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम सेलेक्टिव होते हो तो तुम डेप्थ में जाते हो, और वहीं से रियल सक्सेस आती है। दोस्तों याद रखो, सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलती, ये प्लानिंग से मिलती है। जो इंसान बिना प्लान के चलता है वो सिचुएशंस के हिसाब से बहता रहता है, लेकिन जो इंसान स्ट्रेटजी के साथ चलता है वो अपनी डायरेक्शन खुद तय करता है। और यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। अगर तुम सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट मेहनत करो, प्लान मेहनत करो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ, हर डिसीजन स्ट्रेटेजिकली लो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ एक क्लियर डायरेक्शन में मूव करने लगी है। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीख ली, उस दिन से तुम्हारी मेहनत मल्टीप्लाई होने लगेगी और तुम्हारे रिजल्ट्स भी। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 11, डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क मेहनत नहीं बनाती, सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं डिसीजंस। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी आज जहां है वह तुम्हारे पिछले डिसीजंस का रिजल्ट है, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजन से तय होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग डिसीजन लेना जानते ही नहीं। वे या तो डिले करते हैं या फिर इमोशंस में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसी का रिग्रेट करते रहते हैं। गुइगुजी हमें सिखाता है कि डिसीजन मेकिंग एक स्किल है, और जो इंसान इस स्किल को मास्टर कर लेता है वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर डिसीजन का एक इम्पैक्ट होता है। छोटे डिसीजंस छोटे रिजल्ट्स देते हैं, और बड़े डिसीजंस तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले रुकना जरूरी है, सोचना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन अक्सर प्रॉब्लम बन जाता है। गिगुजी कहता है कि एक स्मार्ट इंसान कभी भी सिर्फ सरफेस को देखकर डिसीजन नहीं लेता, वो डेप्थ में जाता है, वो सिचुएशन को हर एंगल से देखता है, वो लोगों की इंटेंशंस को समझता है और फिर मूव करता है। एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है इमोशन और लॉजिक का बैलेंस। अगर तुम सिर्फ इमोशन से डिसीजन लोगे तो तुम इंपल्सिव बन जाओगे
और अगर तुम सिर्फ लॉजिक से डिसीजन लोगे तो तुम स्लो और डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। इसलिए बैलेंस जरूरी है। फील भी करो, लेकिन सोचो भी, और फिर डिसाइड करो। डिसीजन मेकिंग का एक और सीक्रेट है क्लैरिटी। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो तुम सही डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। गिगूजी ये भी सिखाता है कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी तुम गलत भी हो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम गलती करना नहीं है। प्रॉब्लम है डिसीजन लेने से डरना। जो इंसान डिसीजन लेने से डरता है वह हमेशा स्टक रहता है, लेकिन जो इंसान डिसीजन लेता है वह सीखता है, ग्रो करता है और आगे बढ़ता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइमिंग ऑफ डिसीजन। कुछ डिसीजंस तुरंत लेने होते हैं और कुछ डिसीजंस को टाइम देना पड़ता है। अगर तुम हर डिसीजन को डिले करोगे तो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी, और अगर तुम हर डिसीजन जल्दी लोगे तो मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कब फास्ट होना है और कब स्लो। गिगूजी हमें यह भी सिखाता है कि डिसीजन लेने के बाद डाउट मत करो, क्योंकि डाउट तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर एक्शन लो और उसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचते रहने से नहीं। दोस्तों याद रखो, इनडिसीजन भी एक डिसीजन है, लेकिन ये ऐसा डिसीजन है जो तुम्हें पीछे रखता है। इसलिए चूज करो, मूव करो और सीखते रहो। अगर तुम सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो डिसीजन लेने से मत डरो। अपने माइंड को ट्रेन करो, अपनी क्लैरिटी बढ़ाओ और धीरे धीरे स्मार्ट डिसीजंस लेना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने सही डिसीजंस लेना सीख लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में चलने लगेगी। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर बात को समझो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर किसी चांस से नहीं बनेगा, तुम्हारे डिसीजन से बनेगा। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 12, सिंबॉलिक लैंग्वेज एंड हिडन मीनिंग। दोस्तों, अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो दुनिया में जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं वे कभी भी अपनी बात सीधे सीधे नहीं कहते। वे इशारों में बात करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, और उनकी बातों में एक हिडन मीनिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो बात सीधे कही जाती है वह हर कोई समझ लेता है, लेकिन जो बात इनडायरेक्टली कही जाती है वह सिर्फ वही समझता है जिसके पास अवेयरनेस होती है, और यही अवेयरनेस असली पावर है। गिगूजी हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, यह एक आर्ट ऑफ हिडन मीनिंग है। मतलब तुम जो बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे बोलते हो और उसके पीछे क्या इंटेंशन है। कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत सिंपल वर्ड्स बोलते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं होता। इसका रीजन है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब है ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज करना जो सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं। जैसे एक मेटाफोर, एक एग्जाम्पल, एक हिंट। जब तुम इस तरह बात करते हो तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, सोचता भी है, और जब इंसान सोचने लगता है तब वह डीपली कनेक्ट करता है। गिगूजी यह भी सिखाता है कि हर इंसान हर बात को समझने के लिए रेडी नहीं होता। अगर तुम हर बात डायरेक्टली बोल दोगे तो कई बार लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर तुम वही बात इनडायरेक्टली कहोगे तो वह उनके माइंड में धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। यही सटल इन्फ्लुएंस है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसके पीछे क्या मीनिंग है, वह क्या कह नहीं रहा लेकिन कहना चाहता है। जब तुम ये समझना सीख जाते हो तो तुम लोगों को डीपर लेवल पर समझने लगते हो, और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। गुईगुजी कहता है कि हर कम्युनिकेशन के दो लेयर्स होते हैं, एक सरफेस लेयर जो सबको दिखती है और एक हिडन लेयर जो सिर्फ अवेयर लोगों को समझ आती है। अगर तुम सिर्फ सरफेस पर रहोगे तो तुम एवरेज रहोगे, लेकिन अगर तुम हिडन लेयर को समझना शुरू करोगे तो तुम स्ट्रैटेजिक बन जाओगे। सिंबॉलिक लैंग्वेज का एक और फायदा है, ये तुम्हें सेफ भी रखती है। मतलब तुम अपनी बात इस तरह रख सकते हो कि सामने वाला समझ भी जाए और तुम्हें रिस्क भी ना हो। यही रीजन है कि हिस्ट्री में पावरफुल लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का यूज करते थे, क्योंकि इनडायरेक्ट वर्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंट्रोल भी।
दोस्तों, ये स्किल सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए भी है। जब तुम किसी को सुनते हो तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हेजिटेशन, सब कुछ ऑब्जर्व करो। क्योंकि कई बार इंसान जो बोलता है वह सच नहीं होता, लेकिन जो वह छुपाता है वह असली सच होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम हर कॉन्वर्सेशन में एक स्टेप आगे हो जाते हो। अगर तुम इस स्किल को डेवलप कर लेते हो तो तुम सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं रहोगे, तुम एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बन जाओगे। तुम्हें पता होगा कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या छुपाना है। और यही मास्टरी तुम्हें पावरफुल बनाती है। दोस्तों, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ बोलना मत सीखो, स्मार्ट तरीके से बोलना सीखो। और उससे भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से सुनना सीखो। क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो ब्रिज है जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और सक्सेस से जोड़ता है। इसलिए इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट को फील करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने हिडन मीनिंग को समझना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को शार्प बनाती है और आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है।